भगवान जो है विष्णु जी की कथा। तो एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 जो ऋषि थे, उन्होंने जो है भगवान विष्णु जी से पूछा कि हे भगवान विष्णु जी, अब आप हमको जो है सत्यनारायण की विषय की कथा को बताइए कि सत्यनारायण की कथा क्या है। सत्यनारायण की कथा को जो है जिसने किया है प्रभु, उसको जो है इस युग में वह सुख भोग करके परलोक में जो है उसको क्या प्राप्त। तो भगवान विष्णु जी ने कहा कि सबसे पहले जो है मन में जो है क्या हो जाए, शांति हो जाए, मन जो है एकाग्र हो, भगवान की प्रति जो है आस्था हो, भगवान का जो है ध्यान हो। तो सबसे पहले बताते हैं कि आसन की शुद्धि। जब कोई भी काम करना है प्रभु, तो उसमें आसन की शुद्धि होनी बहुत जरूरी है। आसनम पाद शुद्धि द्वितीयम भयजागरणम त्रिया पंथम प्रवर्जित प्रथम कोप निवारण। कथा में वह जो है कोई जो है विघ्न, कथा में वह जो है कोई गुस्सा नहीं। सात्विक आदमी जो है कथा को कर सकते हैं प्रभु। कथा को करने से पहले जो है मन की शुद्धि होनी बहुत जरूरी है। तो भगवान विष्णु जी ने जो है उन 88,000 ऋषियों को बताया कि जिसने भी जो है सत्यनारायण की कथा को किया है, उसको जो है इस युग में क्या हुआ। तो 88,000 ऋषियों ने जो है श्री भगवान शिव जी से कहा कि देखो देखो साहब, इस मृत लोक में तो सारे लोग दुखी हैं। देव ऋषि नारद जी जो हैं विष्णु लोक से जब इस मृत लोक में जब आए, तो उन्होंने जो है सारे लोगों को क्या देखा प्रभु, दुखी। कोई आदमी सुखी नहीं है प्रभु, मृत लोक में सारे लोग दुखी हैं। आजकल जो है सारे लोग जो है दुखी हैं, कोई लोग सुखी नहीं है। मृत लोक में तो लोग जो है दुख भोगने के लिए आए हैं। तो नारद जी जो है जब आए, नारद जी ने जो है देखा सारे लोग दुखी हैं, इस संदेश को लेकर के जो है देव ऋषि नारद जी भगवान विष्णु जी के पास जब गए, तो भगवान विष्णु जो है अपनी समाधि में लीन थे। क्या थे महाराज? लीन थे, बैठे हुए थे। जो ही नारद का मतलब होता है ज्ञान, जो दूसरे को जो है ज्ञान देते हैं प्रभु, उसका नाम है नारद, है मैं जी। तो दूसरों को जो है ज्ञान देना बहुत अच्छी बात है। भगवान जी ने जो है जब देव ऋषि नारद जी भगवान जी के पास गए, भगवान विष्णु जी के पास, भगवान विष्णु जी कहा हे प्रभु, तुम यहाँ पर जो है, हे भगवान विष्णु आप जो है यहाँ बैठी हुई है, विराजमान हैं, और मृत लोक में तो सारे लोग दुखी। कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे वह जो है मृत लोगों का दुख जो है क्या हो जाए, दूर हो जाए। भगवान विष्णु जी ने कहा महाराज, मैं वैकुंठ में नहीं बसता हूं, मैं तो सबकी हृदय में निवास करता हूं। क्या करते हैं प्रभु? सबके हृदय में भगवान की वास है, सबके हृदय में जो है भगवान का वास है। भगवान विष्णु जी ने कहा कि ना हम बसामि वैकुंठम न योगिनाम वद हृदयामि च मम भक्ता यत्र गायन्ति ही तत्र तिष्ठन्ति नारदः। हे नारद जी, जो भक्त बल मुझको गाते हैं, जो भक्त बल मेरा भजन करते हैं, नमन करते हैं, उसी के हृदय में मैं निवास करता हूँ।
नारद जी ने जब ये बात भगवान विष्णु से भगवान विष्णु जी ने जो है ये बात नारद जी से कही, कहा कि हे नारद जी, तुम जाओ और मृत लोगों को कहो कि तुम सत्यनारायण की व्रत की कथा बोलो, और सत्यनारायण की व्रत की कथा को करने से जो है मनोकामना जो है पूर्ण हो जाती है। भगवान का प्रसाद लेने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। रंभा फलम गतक्षीण गोधुमस्य वर चूड़कम अभावी सारी चूड़म्बा सकराता। भगवान का प्रसाद, भगवान का भोग लगा। अगर भगवान का भोग जो है और फल नहीं है तो केले के पत्ते, आम के पत्तों से जो है भगवान का भोग लगा सकते। पर होनी क्या चाहिए बहन जी? श्रद्धा हो। अगर श्रद्धा नहीं है ना तो कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि रंबा, अगर आपके पास जो है गेहूं नहीं है, गेहूं का आटा नहीं है, तो चावल को पीस करके भगवान का भोग लगा सकते। अगर आपके पास शक्कर नहीं है तो गुड़ को भी जो है डाल करके भगवान का भोग लगा सकते। और भगवान का भोग लगाने के बाद जो है जब वो भोग जो है सब में जो है बटेगा, तब बनता है महाराज प्रसाद। क्या बनता है बहन जी? तो प्रसाद का क्या व्याख्या है महाराज? पर माने होता है प्रभु। मैं पूछूंगा आपको बाद में कि मैंने क्या कहा था। कुछ ज्ञान होना चाहिए आप लोगों को। नहीं आप इतना बकराओ खाए तुम कुछ भी बोलेंगे नहीं, हो गए तो परीक्षा है। तो भगवान जी ने कहा कि भाई प्रसाद, प्रसाद का मतलब है पर माने प्रभु। क्या? प्रभु। और सा माने होता साक्षात, और दो माने होता दर्शन। जिसने जो है भगवान के प्रसाद को ले लिया है प्रभु, उसने भगवान का साक्षात दर्शन पा लिया। यही है भगवान का प्रसाद का व्याख्या। आजकल भगवान का प्रसाद को क्या बोलते हैं लोग? पिंजरी। ना पिंजरी, पिंजरे बड़े बोल तुम भगवान का भोग हम लोग बोलते हैं। लोग बोलते हैं कि भाई तुमने सुबह सुबह उठ करके बोलते हैं माता के बोला नाश्ता, नाश्ता पहले हुएगी। उसका मतलब होता है प्रातःकाल का जो भोजन होता है उसको कहते हैं बाल भोग। भगवान का भोग इसलिए कहते कि महाराज बाल भोग करो महाराज। भाई साहब तुमने नाश्ता करी नहीं? बना से बनाइए। अर्थ का आजकल के जो है भगवान के नाम तो कोई है ही लेता ही नहीं। इसलिए जो है पुराने जमाने में जो सचिव के लोग बहुत बड़े अच्छे नाम रखते थे। बच्चों का नाम कितने बढ़िया नाम, इन्हीं का नाम देखो कितना बढ़िया नाम। अगर इनके माता पिताजी अगर भगवान का नाम नहीं भी लेंगे ना, अगर शाम सुबह लड़के का नाम लेंगे तो प्रभु जो है दर्शन देने के लिए आएंगे। तो इसलिए जो है बच्चों का नाम ऐसा रखो जिससे जो है भगवान का नाम आ जाए। परंतु आजकल जो है भगवान का नाम कुछ है ही नहीं। किसी का नाम है रिंकी, किसी का नाम है पिंकी, किसी का नाम है डॉली, किसी का नाम है बॉली। तो पहले के नाम कितने बढ़िया नाम थे। देवेश्वरी था, शाकंबरी है, मोहन प्रसाद जी है, सतीश्वर प्रसाद जी है, हरेंद्र प्रसाद जी है, कैलाश चंद जी है, परमानंद जी है। भगवान का नाम होते हैं। पर आजकल भगवान पुराना वही नहीं बना। तो इसलिए जो है भगवान का नाम जो है देखो साहब, एक जो है श्रीमद् भागवत में है, एक अजामिल का नाम का ब्राह्मण था। भगवान का नाम तो उसको लेता ही नहीं था वो, परंतु उसके पुत्र का नाम था नारायण। क्या था प्रभु? नारायण था। जब अजामिल का ब्राह्मण जब मरने बैठ गया तो उसने मरते 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 कहा कि नारायण को तो 2.5 घड़ी तक बैकुंठ में रहा।
अजामिल का प्राण। तो इसलिए जो है बहन जी, बच्चों का नाम कुछ ऐसा रखे जिसे भगवान का नाम आ जाए। कथा कुछ नहीं है, लीलावती और कलावती ने सत्यनारायण की व्रत की कथा की और आप लोगों ने सुनी, वही सत्यनारायण की कथा है। बस मूल जड़ ये है, बस कुछ नहीं है। लोग बोलते हैं, बहुत लोग पूछे कि पंडित जी सत्यनारायण की कथा क्या है। अरे मैंने कहा कथा क्या है, कथा का मतलब वो कहना। लीलावती और कलावती ने जो सत्यनारायण की व्रत की कथा की और आप लोगों ने, हम लोगों ने सुनी, वही कथा है, बाकी तो कुछ नहीं। तो भगवान जी ने कहा, भाई देखो तुम हमारी कृपा से जो है करो और श्रद्धा भक्ति से बनाओ और मेरा जो है भजन करे, मेरा जो है कीर्तन करे। भजन करना, भजन का जो है कीर्तन करना और मेरे को जो है नमन करना, भगवान की जो है रास्ते हैं। पहले जमाने में जब भगवान की जो है पूजा करते थे तो दरवाजा जो है 4 फीट के होते थे, पहले नहीं होते थे 4 फीट के होते, कोई 3 फीट के, 4 फीट के होते थे। क्यों बनाते थे पहले जमाने, बहुत लोग थे कि सिर झुका करके अंदर जाना, नहीं जाना, तो सिर झुका करके जो है अंदर जाना। हे भक्त प्रभु, हम अपने निवास में जा रहे हैं, अपने कमरे में जा रहे हैं, हमारी जो है मनोकामना पूर्ण हो जाए, इसलिए जो है आपको जो है नमन करते हैं। आजकल के जो है 6 फीट के दरवाजे हैं, सीधा बाहर आओ, सीधा बाहर नमन तो कुछ है ही नहीं। कहाँ नमन है, कुछ नहीं। 6 फीट के दरवाजे है, बाहर जाओ सीधा खड़े उठे, नमन कुछ नहीं। तो भगवान जी ने कहा कि भाई जब तुम मेरे को मिलोगे तो आपको कैसा होना पड़ेगा प्रभु, बोलो। जब भगवान को मिलना है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, अकड़ के जाना पड़ेगा कि झुक कर जाना पड़ेगा, झुक कर जाना पड़ेगा। आप अगर यहाँ से पेट्रोल पंप, अगर यहाँ से बाजार को जाओगे ना तो आप कैसे जाएंगे प्रभु, झुक के जाएंगे। भाई अगर तुम चढ़ाई में जाएंगे तो झुक कर जाएंगे तो आगे पहुंच जाएंगे, और अकड़ के जाएंगे तो पीछे गिर जाएंगे। तो भगवान जी ने कहा प्रभु जब ऊपर जाएंगे, हमेशा जब भगवान को मिलने के लिए जब जाएंगे प्रभु तो झुक कर जाएंगे, और जब नीचे जाएंगे तो वहां अकड़ के जाएंगे। क्यों, नीचे जाने के लिए, तो अगर तुम झुकेंगे तो नीचे नहीं गिरेंगे। तो भगवान जी ने कहा भाई मेरे को जब मिलना है, मेरी जब पूजा को करनी है प्रभु तो झुकना पड़ेगा। अब भगवान की आस्था बच्चों में होनी चाहिए प्रभु। आप लोग जो है भगवान की आस्था को रख सकते हैं, बुढ़ापा में जो है भगवान का आशा नहीं। आजकल के बच्चे बोलते हैं अरे बाबा रे, अरे हम भगवान की कथा नहीं सुनते हैं प्रभु। कथा तो वो आदमी सुनता है जो बूढ़ा होता है, भगवान जी ने कहा नहीं। अरे बुढ़ापा में कहाँ कथा सुनी जाए, कभी जो है कमर में दर्द नहीं, कभी में घुटनों में दर्द, 10 मिनट आदमी बैठ नहीं पाते हैं। बुढ़ापा में जो है कहाँ कथा सुनी जाएगी। कथा तो भगवान का भजन तो जो है जवान में होते नहीं होते। बस सूखी लकड़ी है ना, अगर सूखी लकड़ी को अगर तुम मोड़ने चाहोगे तो टूट जाएगी, नहीं टूटेगी। बुढ़ापा जो है अगर तुम ज्यादा कसा ना तो गुण न टूट जाना, नहीं टूटा ना। अगर बच्चे हैं तो बच्चों को अगर पढ़ाई लेके अगर मैं को वो जुड़ भी जाएगी, बच्चों को जैसे मुड़ाओ तुम मुड़ जाएगी। तो भगवान को जो है बजने के लिए जो है, भगवान को जो है पाने के लिए जो है आप लोगों को जो है झुकना पड़ेगा। रंबा फलम कृतक्षेण यह लोकी सुखम भूता चाहते सत्यम पुरम यु। इस प्रकार से बधवा यह कथा जो है प्रथम अध्याय की जो कथा जो है ये। अब द्वितीय अध्याय की कथा को बताते हैं, थोड़ा थोड़ा दृष्टांत बता रहा हूँ मैं। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण प्रथम हो अध्याय है। अब साहब दूसरे अध्याय में बताते हैं, तो वाचा अथन्नानि प्रवक्ष्यामि कीर्तयेन पुरा तुजः काशित् काशीपुरे रम्बे हासित अर्चनिर्धन
दृष्टाभ्याम भक्रोभूता नित्य ब्राह्मण भूतली। एक जो है वह काशितपुर नगर में जो है बहुत ही निर्धन जो है ब्राह्मण रहता था। सतयुग की बात थी। ब्राह्मण तो गरीब होते थे पहले, अब तो नहीं है ब्राह्मण गरीब। तो काशितपुर नगर में जो है ब्राह्मण जो है बहुत गरीब था। तो जब ब्राह्मण जब गरीब था उसके पास जो है खाने के लिए भी नहीं होता। ब्राह्मण का मतलब होता जाना। ब्राह्मण जो है जितना फिरता है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण की भिक्षा है जाना। जो ब्राह्मण जो है भिक्षा लेता है, तो काशितपुर नगर में जो ब्राह्मण था, परंतु ब्राह्मण बहुत गरीब था। भगवान विष्णु जी ने कहा देखो यार, ब्राह्मण तो हमेशा गरीब होते, दरिद्र होते हैं। कोई ऐसा उपाय हो जाए जिससे वह जो है ब्राह्मण जो है क्या हो जाए, धनाढ्य हो जाए। तो ब्राह्मण जो है धनाढ्य हो जाए तो कितम ब्राह्मणों को दे करके जो है भगवान विष्णु जी ने जो है अपना रूप बदल करके और बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस ब्राह्मण को दर्शन दिए। कैसे दर्शन दिए? बूढ़े ब्राह्मण के रूप में दर्शन दिए। कहा कि हे ब्राह्मण देवता, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? उन्होंने कहा महाराज प्रभु, हम कुछ नहीं कर रहे, हमारे पास तो कुछ है भी नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है महाराज। भिक्षा के लिए मैं जाता हूँ और जितना भिक्षा मुझको जो है प्राप्त होता है उससे मैं जो दशांश हिस्सा जो है। उन्होंने कहा भाई देखो, ब्राह्मण देवता गरीब वो होता है जो दान नहीं करता है। दान जरूर करना चाहिए। अगर 100 रुपये कमाते हैं महाराज तो 10 रुपये जो है भगवान के प्रति जो है जरूर खर्च करें। वो आदमी, वो मनुष्य जो है कभी गरीब नहीं होता। ब्राह्मण जी ने कहा कि भाई तुमने तो कोई, ब्राह्मण जी ने कहा ब्राह्मण देवता तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कथा पूजन पादन कुछ नहीं किया। ब्राह्मण ने कहा हमारा, हम तो गरीब ब्राह्मण हैं, हमने जो है कहाँ से कथा करनी है, हमारे पास कुछ है नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है प्रभु। हमारे पास क्या नहीं, कुछ नहीं, हम कथा को कैसे करेंगे? उन्होंने कहा भाई प्रभु देखो, तुमने कथा को नहीं किया और कथा को नहीं दान नहीं किया। भगवान जी ने कहा भाई देखो, मनुष्य जो है 2 प्रकार के होते हैं। बहन जी सुनो जरा, मनुष्य के मनुष्य जो है 2 प्रकार के होते हैं। मनुष्य 1 प्रकार के। भगवान जी जो है लोगों की भलाई के लिए जो है 2 प्रकार के जो है उपदेश देते हैं। पर क्या कहा देखो, मैं बताता हूँ आपको, अब पूछूंगा भी बाद में जब मैं कथा समाप्त कर दूंगा। तो भगवान जी ने कहा प्रभु, मनुष्य जो है 2 प्रकार के होते हैं प्रभु। मनुष्य, उन्होंने कहा कैसे होते? 2 प्रकार। भगवान जो है कैसे होते हैं 2 प्रकार के? उन्होंने कहा भाई भगवान जी जो है मनुष्य के रूप में जो है 2 प्रकार के। उन्होंने कहा कैसे भाई? उन्होंने कहा कि भाई एक तो छनिनी होती है, छनिनी, एक होता सूप, सूप हो गया। अब दोनों का काम होता देना। तो एक मनुष्य तो वो होता है जो दूसरों को जो हमेशा गाली देता है, पूरी गाली। किसी की कोई अच्छा आदमी अगर बात करेगा उसको जो है दबाता है, वो जो है दूसरे बातों को जो है दबाते हैं। और किसी का काम है हमेशा किसी की चुगली नहीं करता है, बहुत। अब कोई हमेशा चुगली करता है, बस उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, बस लगा हुआ है। एक ने कहा कि भाई वो आदमी बहुत बढ़िया है, उसने ये किया, वो तो ये काम होते हमारा। एक है सूप, सुप्पू, दोनों जो है छन्ने का काम करते हैं। तो जब सूप में जब अनाज रखते हो तुम, क्या रखते हो बहन जी?
अनाज नहीं ना तो साटी ना ना फूटी तो नहीं तो सूप जब करते हैं फट जब फटते हैं तो माँ तो बाहर क्या फेंकता है वो कबाड़। लो भाई ये कबाड़ तुम्हारे लिए है। किसके लिए है ये? तुम्हारे लिए। और ये जो है अच्छा अच्छा अनाज जो रखता है तो जो जो भले आदमी होते हैं वो तो चोकर को बाहर फेंक देते हैं। क्या कहते हैं ये बात तो इन्हें बहुत गलत काम किया इसीलिए है बाहर। और अपने पास जो है अनाज को रखते हैं बढ़िया बढ़िया चीज अपने पास रखते हैं बहन जी। और एक है छन्नी का काम। अच्छा आटा है आटा को अगर तुम छानोगे ना तो एक छन्नी का क्या काम है दूसरे को अच्छा आटा देते हो छान के बढ़िया सुंदर के और अपने को चोकर रखता है। पर परंतु दोनों का क्या है छन्नी का काम। एक तो केवल दूसरे की जो है कटाई करता है बुराई करता है और एक जो है दूसरे की जो है सच्चाई देखता है। आज अब दोनों का काम है छन्नी का काम है सूप का काम भी वही है और छन्नी का काम भी वही वही मनुष्य है। मनुष्य भी एक ही है। यह भेद बहुत परोपकार करता और यह भेद दूसरे को। तो भगवान जी ने कहा है तो भगवान जी ने कहा भाई मनुष्य जो है भारत के और मनुष्य जो है हमेशा जो है दूसरे की भलाई के लिए। हम बोलते हैं साहब ये तो ब्राह्मण है नहीं बोले ये तो जो है क्षत्रिय है ये तो वैश्य है और ये क्या है शूद्र है। परंतु बहन जी ये सारी चीज हम ही में है। क्या है गले के ऊपर का जो हिस्सा होता है हमारा इसको कहते हैं मुख। इसको कहते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण का काम होता है दूसरे की भलाई देखना दूसरे को उपदेश देना दूसरों की जो है मदद को करना। ये किसका काम है महाराज ब्राह्मण का काम। और गर्दन से जो है नीचे का जो हिस्सा करधनी से जो हिस्सा है उसको कहते हैं क्षत्रिय। हाथ दे रखे हैं ये हाथ लड़ाई के लिए नहीं दे रखे इसीलिए दे रखे हैं दान देने के लिए दे रखे हैं भगवान को भजन करने के लिए दे रखे हैं कि भाई हम भगवान की पूजा को करेंगे और भगवान का जो है भगवान को हाथ जोड़ेंगे भगवान की जो है मगर पूजा को करेंगे तो हमारी मनोकामना पूर्ण। और जो करधनी से जो नीचे का जो घुटने तक जो हिस्सा है इसको कहते हैं वैश्य। वैश्य का मतलब तो उत्पत्ति सांसारिक जो भोग होते हैं वो वैश्य है। और घुटने से जो नीचे का जो हिस्सा है पैर वो क्या है महाराज शूद्र। शूद्र माने सेवा। चार वर्ण हमें नीचे ब्राह्मण भी हमें है जजमान भी हमें है ना वैश्य भी हमें है ना और हरिजन भी हमें सब हमें। हमको बाहर जाने की कोई नौबत ही नहीं है। परंतु कलयुग में क्या हो गया ब्राह्मण तो पहुंच गया पैर में अब पैर पहुंच गए यहाँ कुग्राम वासो कुलहीन से उल्टू नहीं भैया। ऐसी बात है। भगवान जी ने कहा भाई देखो हमारी पूजा को करो और भगवान की अगर पूजा को अगर करोगे तो महान आदमी। भगवान को भूलना नहीं। भगवान को जो है पाने के लिए जो है अपने यही मिलेगा आखिर में बाकी कुछ नहीं। अरे चला लक्ष्मी चला प्राणा चला अब जीवित मंदिरे चला तेरे संतारे एको धर्म से। बहन जी सारी चीज जो है चलाई मान है। जब तुम आए थे ना तो क्या लेकर आए थे कुछ नहीं। और जब तुम जाएंगे यहां से क्या लेकर जाएंगे खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है। ये जो है जीवन का जो है नाटक है। जन्म हो गया प्रभु लोग बोलते महाराज इसका जन्म हो गया। जो माने जन्म लेना अब मो माने मरण। वो आदमी ने जो है जन्म भी ले लिया मृत्यु भी हो गई। परंतु जो आधा नो है जन्म की वो है नाटक। नाटक कभी पूरा नहीं होता। तो नाटक वो पूरा वो कई नाटक तो ये हम नाटक खेना यहाँ बहन जी ये प्रकार से ये नाटक बहुत बड़े ढंग से खेला और भगवान की प्रति जो है ध्यान देवा। यही हमारी जो है आधा शिला है यही हमको आगे मिलेगा। कोई पुत्र नहीं
कोई पुत्र की बहन नहीं, पत्नी नहीं, कोई पति नहीं, ये तो अपने संसार की भोग करने की जात। ये जीवन का नाटक है, इस नाटक को अच्छी प्रकार से खेलो। तो भगवान जी ने कहा भाई देखो, लीलावती और कलावती की कथा तो नहीं आई भी, तो ब्राह्मण देवता ने जो है ये बात बताए, तो ब्राह्मण देवता सत्यनारायण की कथा को करी थे। उसमें एक लकड़हारा भी पहुंचा। वो लकड़हारा बहुत दुखी प्यास से बेचैन था। उसने भी जो है विधिपूर्वक सत्यनारायण की व्रत की कथा को किया। इस युग में सुख भोग करके वो लकड़हारा भी जो है मोक्ष के लिए प्राप्त हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। स्कंद पुराणी रेवा खंडी। ओम जितेंद्रिय उड़का मुख हो महाराज जितेंद्रिय बाधी चाओ। अब जो है तीसरे अध्याय में बताते हैं प्रभु, एक बार जो है उल्का मुक्का जो है बहुत ही प्रतापी राजा। कैसा राजा महाराज? प्रतापी राजा। जो बल जो है जो प्रतापी राजा, बहुत प्रतापी राजा, धन धन से बल जो युक्त था वो ब्राह्मण राजा। तो उस राजा ने जो है कहा, उसने जो है 10 इंद्रियों को जीत लिया था। मनुष्य के प्रति कितनी इंद्रिया होती है महाराज? 10 इंद्रिया। 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 जो है कर्म इंद्रिया। ज्ञान होता है हमारा मन। उस राजा ने जो है 10 इंद्रियों को जो है भस्म कर दिया, और तब जो है भगवान के प्रति जो है आस्था का। आप सुनो है वो समझ बताइए। तो उन्होंने कहा कि वह प्रभु भगवान की कथा को करने से जो है राजा जो है बड़ा राजा था, जो जितेंद्र जो राजा था, जिसने जो है 10 इंद्रियों को जीत लिया था। भाई इंद्रिय तो आदमी के बस में नहीं है। कुछ देखो लीजिए, कुछ लोग तो खाली पड़े हम क्या सुबह मुठे को गा दो, इंद्रिय तो कुछ बस में है नहीं। और तब बोल जय। और जब भगवान जी जो है गुस्सा हो जाए ना, तो क्या बोला? राम 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 थे बचन बचन नहीं बचन। राम राम बल तो सब कहें, और 10 न कहे बल न कोई। और एक बार बल 10 कहे तो 10 कोटि फल हुई। 10 इंद्रिय हैं मनुष्य के पर। अरे अपनी इंद्रियों पर जो है कंट्रोल करे। क्या करे? कंट्रोल। अगर इंद्रिय जो है कंट्रोल में नहीं है तो राम राम कुछ नहीं करेगा। तो उसी प्रकार से वो राजा तुंगहद्वत का जो प्रतापी राजा था, भद्रशिला नदी के किनारे पर तपस्या को करे थी, भगवान का व्रत रखे। उतने में एक साधु बढ़िया आया। उसने कहा कि राजन, मैं यहाँ आया हूँ, मैं यहाँ पर पूजा कर रहा हूँ, तुम यहाँ पर क्या करे? उसने कहा कि महाराज हम यहाँ पर सत्यनारायण की कथा को करें। राजा ने कहा भाई इस कथा को करने से जो है पुत्र की प्राप्ति होती है। उसने कहा कि मेरी संतति नहीं है। अपने पत्नी के पास गया। उसने अपनी पत्नी लीलावती से कहा कि मैं एक संदेशदायक व्रत लाया हूँ। तो पत्नी ने जो है सत्यनारायण की व्रत कथा को रखा, पुत्री हो गई, नाम का संस्कार हो गया, कलावती लड़की का नाम पड़ा, परंतु उन्होंने भगवान का नाम नहीं लिया। जब कोई काम करना है, बंजी करना है, तो उसको जरूर करना है। लड़के का जो है बर्थडे या जन्मदिन पूजना है तो जरूर पूजना है। भाई मेरे लड़के का बर्थडे है, जन्मदिन, आज का केक नहीं, लड़के का जो है जन्मदिन पूजे। 9 प्रकार की जो है थोड़ा सा दाल रखें, ब्राह्मण को बुलाएं और उनका जो है नवग्रह की पूजा को कराएं। परंतु आजकल जो है बर्थडे बुड्ढे तो गया, जन्मदिन मार्कंडी की पूजा को गया। आजकल जो है होटल में जा रहे हैं, 5 स्टार में जा रहे हैं, वहाँ कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, केक को बना रहे हैं। एक 10वां देवता, 9 देवता थे पहले, अब 10 देवता हो गए। 10 देवता तो केक को बना, तो उसमें क्या है? उसने कहा कुछ नहीं मिलेगा। बस केक को रखा, प्रयास से घर को सजाया, प्रयास से घर को सजाया, और हैप्पी बर्थडे बोला और फट गुब्बारों को फोड़ा, दीपक को बुझा, अंधेरा पट
उसने कहा भाई ये हुई कथा, ये हुई। तू इस पर ऐसा नहीं, तो आजकल क्या बर्थडे मनाना जा, पिछले घर पे बुलाओ ब्राह्मण को और पूजा पाठ करे। तो केक ब्राह्मण को बुला करके उसने जो है सत्यनारायण की व्रत की कथा को किया। इस युग में सुख भोग करके पर लोग में जो है उनकी जो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्राणी रेवा खंडी सत्यनारायण भरतम तृतीय अध्याय। ये बोझो बजा रहा है, बोझो बजा रहा है, तू बोझो जैसा बजो। अरे बहुत भगवान जी एजन बाजी थी मगर इधर बजाना चाहिए तो नहीं बजी। सबसे ज्यादा हमारी आवाज में। अब साहब चतुर्थ अध्याय में बताते हैं लीलावती और कलावती की जो है माताओं ने जब भगवान की पूजा को नहीं किया तो उनकी जो है जवाई जो है कांचन नगर में जो है व्यापार करने के लिए जब गए वहाँ उन्होंने जो है बहुत सा धन लिया, कारागार में जो है पड़े गए। भगवान उन पर बड़ी रुष्ट हो गए। उन्होंने कहा कि भाई तुमने मेरी कथा को नहीं किया। भगवान जी ने फिर दंडी के रूप में दर्शन दिए, कहा कि तुमने मेरी कथा को नहीं किया, इसलिए जो है तुमको जो है पक पक में जो है दुख मिलेगा। लीलावती और कलावती घर में जो है बड़े बेचैन है। उन्होंने जो है सत्यनारायण की व्रत की कथा को जब करी रहे थे, राजा को स्वप्न हुआ कि तुमने जो अधूरी कथा कर किया है, तुम पति के दर्शन जब करने के लिए जब आओगे तुमको पति के दर्शन हो जाएंगे। तो भ्रष्ट प्रतंगालोक्यम दासो दत्ता प्रदत्तमान। उन्होंने कहा कि हे प्रभु तुमने जो है सत्यनारायण की व्रत की कथा को नहीं किया है, इसलिए जो है तुमको पग पग में दुख मिला। भगवान जी ने कहा बात देखो, तुमने जो है भगवान के प्रति जो है झूठ लगाया, तब तो भगवान जी ने जो है दंडी के रूप में उनको फिर दर्शन दिए। कहा कि तुम्हारी स्नाव में क्या है प्रभु? उसने कहा कि हमारी स्नाव में तो घास फूस है। पता झूठ बोल दिया, इसलिए झूठ नहीं, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। हाँ भाई तुम्हारा नाम क्या है? प्रदीप। प्रदीप है। झूठ का क्या मतलब होता है? प्रदीप जैसे प्रदीप ने जो है कल कहा कि भाई माता जी मैं जो है बैजनाथ जा रहा हूँ, और मम्मी को कह दे कि मैं की ऋषिकेश जा रहा हूँ, अपने को बैजनाथ गए ऋषिकेश बोल दिया। ज्यादा झूठ नहीं हुआ? मैं बोलता नहीं झूठ। हाँ तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं बोल मत हो जाऊँ। तो भगवान जी ने कहा कि भाई देखो चाहे हो बोला ना बोला, मैं तो जाना। तो उन्होंने कहा कि भाई जो है जा रहा है बड़ा सत्य को। तो बंधु समार हुआ। भगवान जी ने कहा कि भाई तुम्हारी स्नाव में है क्या? तुमने कहा कि भाई स्नाव में तो केवल घास फूस है। झूठ बोल। जहाँ भगवान जी ने जो है हीरा मोती चांदी, अब वहां देखो घास फूस हो गए। जब विनाश के जब दिन आ जाते ना तो बुद्धि भी क्या हो जाती, विपरीत हो जाती, बुद्धि काम नहीं करती। असंभवम हेमम मृगस्य जन्मम तथापि रामम दुर्भे मृगाय त्राय समापन्न विपत्तिकारी धियो पिपुंसाम मनो भवन्ति। असंभवम हेम मृगस्य जन्मम तथापि रामम दुर्भे मृगाय त्राय समापन्न विपत्तिकारी धियो पिपुंसाम। रामचंद्र जी बोल रहे हैं प्रभु कि असंभव की बात है, सोने का मृग नहीं बना, बनी नहीं बनी। नंदिर्मता के नंदिश पूर्वा, कभी सोने मृग बनी है नहीं, बनी वही नहीं सका। अभी बोल जाओ लिखे हैं कि असंभवम हेम मृग सजन्मम, सोने का मृग का जन्म नहीं हुआ अभी। अलुर्भे मृगाया, माता सीता के कहने पर जो है रामचंद्र जी है मोहित हो गए और हिरण के पीछे चले गए। सोने का मृग जा रहा है प्रभु, सीता हार गई। तो जब विनाश की जब दिन आ जाते हैं ना तो बुद्धि भी जो है विपरीत हो जाती। तो भगवान जी ने कहा हे प्रभु हम पर कोई ऐसा कृपा करें जिससे जो है हमारी मनोकामना पूर्ण हो। नाव में देखा घास फूस, वो दोनों बड़ी मूर्छित हो गई। वो फिर भगवान के पास गए। उन्होंने कहा हे महाराज
हम पर ऐसी कृपा करे जिससे हमारी जो है धन संपत्ति जो है पूर्ण हो जाए। क्या हो जाए? धन संपत्ति पूरी हो जाए। नाव में देखा, भगवान जी ने कहा बस जाओ तुम्हारी नाव परिपूर्ण हो गया। फिर नाव में देखा घास फूस। फिर दोबारा गए, भगवान जी प्रसन्न हुए, नाव में देखा फिर चांदी हीरा मोती। आगे चले गए। लीलावती और कलावती जो सत्यनारायण की कथा को कर रहे थे, भगवान उन पर जो है बड़े खुश हुए। उनने कहा भाई तुमने मेरी कथा को किया है और तुमको जो है पग पग पर दुख नहीं मिलेगा। अब जो है 5वें अध्याय में बताते हैं, तुंगध्वज का जो राजा था वन में जो है आखेट खेलने के लिए गया। तो उन्होंने कहा है प्रभु क्या होगा, हमारी जो है मनोकामना कभी पूरी होगी। तो नाव में जब बैठे तो उन्होंने जो है सारी धन संपत्ति जो है उनकी वापस हो गई। तो भगवान जी ने जो है कहा कि बात देखो अथन्यानी प्रवक्ष्यामि, हम आगे की जो है तुमको 5वें अध्याय की जो कथा को सुनाते हैं। एक जो है आसित तुंगध्वज का जो है प्रतापी राजा वन में जो है शिकार करने के लिए जो जा ही रहा था। रास्ते में जो है छोटे छोटे ग्वाल बाल लोग मिले। वो भगवान के प्रति भगवान का प्रसाद उन बाल गोपालों को दिया। बाल गोपाल लोगों ने, राजा ने कहा मैं तो बड़ा राजा हूँ, तुम तो छोटे छोटे ग्वाल बाल हो, मैं तुम्हारा प्रसाद को जो है ग्रहण नहीं करूँगा। तक्तम दुखम ममावसा, उन प्रसाद को जो है वापस कर दिया। वो छोटे छोटे ग्वाल बाल लोग घर को गए। राजा ने आखेट खेला तो पुत्र की मृत्यु हो गई। फिर राजा जो है दोबारा गया, भगवान का प्रसाद लिया, पुत्र जो है जीवित हो गए। जिस किसी ने भी जो है सत्यनारायण की कथा को किया, जिस किसी ने भी जो सत्यनारायण की कथा को जो है सुना, उसकी भी जो है सबसे पहले लकड़हारी ने सत्यनारायण की कथा को किया। वो भी जो है स्वयंभू मनु बने। उसके बाद जो है तुंगध्वज का राजा प्रतापी जो राजा था, उसने भी जो सत्यनारायण की कथा को किया। वो भी इस युग में सुख भोग करके मोक्ष के लिए जो प्राप्त हो गया। और जिस किसी ने भी जो सत्यनारायण की कथा को किया या सुना भी, उसकी लिए जो है भगवान उनकी भी जो है मनोकामना जो है पूर्ण करे। और इस पुत्र की जो है जो ये बालक है, इसका जो है आज अन्नप्राशन और रात से जो है भगवान विष्णु का जो है चरणार बिंद का जो प्रसाद है उसको लेने से जो है उस बच्चे की जो है मनोकामना जो है पूर्ण हो जाए। और उसकी माता पिताजी की जो है पूर्ण, और उनकी जो है दादा दादी की जो है आत्मा को जो शांति मिले, और भगवान उनकी जो है मनोकामना को पूर्ण करे। दादी हाँ? दादी दादी थे अभी जी है तो जी की आत्मा को शांति मिले। दादाजी की आत्मा को शांति हाँ। मिले। दीदी क्या दीदी पिछड़ से दादी को आपने बोला दादा दादी की आत्मा शांत किया। मनोकामना जो है पूर्ण करे। और बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अरे जी बोल जय। दीदी आत्मा भी शांति दे। कुल इंसान कुल मोरे को आत्मा शांति। अरे क्या बात है, बिल्कुल। अरे बोल बाबू ऐसा है ना, वो दूसरी बात है। अब लोग तुम कि दादा मिले दादा दादी को वही दादी भी एक ही थे। दादी आत्मा शांति शांति। उनके लिए जो पितृ के आगत है उनके लिए मोक्ष किया जाता है, और आत्म शांति जो है जीवित के लिए होता है। ये मोक्ष की बात तभी नहीं कहा। हाँ, तो माने जो जीवित हैं, जब दीदी पिता भी जीवित है तब जो शांति बोले शांति प्रदान। अगर वो भी ऐसे होते तो मोक्ष की पास बोलते बोल अर्थ बोलना अर्थ। ये बोला वो दीदी भी तो बोल गाली बोलते। अरे तू तो भगवान आज दीदी तुम लड़े करो मेरे होना आज मेरे तुम लड़े करो ना आज।
मनोकामना पूर्ण के श्रवा विश्व खंडना तत्ति मनोकामना ब्राह्मण जन्युगान बा ओम विष्णु विष्णु श्रीमद् भूतो